गोपाल किरण समाज सेवी संस्था, दिल्ली। समाजहित एक्सप्रेस। रघुबीर सिंह गाड़ेगांवलिया की रिपोर्ट। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था 1985 से देश और समाजहित में कार्य करने वाला पंजीकृत संगठन है। ग्वालियर में सशक्त समता मूलक समाज की परिकल्पना को लेकर जरूरतमंद लोगों के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने हेतु एक गैर राजनीतिक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था के रूप में स्थापना की गई। संस्था ने समाज सेवा के क्षेत्र में समर्पित भाव से कार्य करते हुए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। गोपाल किरण समाजसेवी संस्था अपने आयोजन भारत से बाहर नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी आयोजन कर चुकी है और वहां पर उभरती हुई प्रतिभाओं को अवार्ड से सम्मानित किया। संस्था को जितनी भी परेशानी आई, कभी भी अपने मूल उद्देश्य निस्वार्थ जन सेवा भाव को सदैव बनाए रखा और आज भी उसी दिशा में अग्रसर है। गोपाल किरण समाजसेवी संस्था द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस पर रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन का आयोजन किया गया। ग्वालियर में दौड़ का शुभारंभ डॉक्टर अंबेडकर उद्यान से आरंभ होकर भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थल फूलबाग ग्वालियर पर संपन्न हुई। समापन कार्यक्रम में विदेशी अतिथि के रूप में डेनमार्क से विदेशी मेहमान पॉल उत्तिनन, तान्विसन मैथ्यू केरल, डॉक्टर प्रवीण गौतम एसोसिएट प्रोफेसर मेडिकल व अन्य उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों को संविधान की शपथ डॉक्टर M.K. शर्मा संयोजक सुशील कुमार शर्मा फाउंडेशन ने दिलाई। आयोजन के अंत में श्री प्रकाश निमराजे ने सभी का आयोजन की सफलता में सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया। दौड़ में सैकड़ों प्रतिभागियों ने संविधान के सम्मान में सम्मिलित होकर भारतीय संविधान का, देश व राज्य का, स्वयं का एवं संस्था का मान बढ़ाया। अध्यक्ष श्री प्रकाश निमराजे ने समाजहित एक्सप्रेस के संपादक रघुबीर सिंह गाड़ेगांवलिया को बताया कि कोरोना काल में अपनी संस्था के सदस्यों के साथ मिलकर सड़कों पर घूम घूमकर लोगों को महामारी के बारे में जागरूक किया और जरूरतमंद लोगों की मदद की गई। इस दौरान लोगों को निःशुल्क मास्क बांटे और जगह जगह जाकर गली व मोहल्ले में सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया गया। कोरोना महामारी के दौरान संस्था के कार्यकर्ताओं की ओर से प्लाज्मा दान, रक्तदान, अंतिम संस्कार के कार्य, डॉक्टर काउंसलिंग, ऑक्सीजन आपूर्ति, एम्बुलेंस सेवा, भोजन, राशन और मास्क आदि से लोगों को मदद पहुंचाई गई। दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा का भाव रखना ही जीवन में कामयाबी का मूल मंत्र है। संस्था ने ग्वालियर में विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए जिला और राज्य स्तर पर वंचित, गरीब और हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा देखभाल, शिक्षा और विकास सुनिश्चित करने की दिशा में माता-पिता, शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके उनसे संबंधित समस्याओं का पता लगाया गया। गरीब और हाशिए पर पड़े समुदायों की महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सर्वप्रथम उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने का कार्य किया गया। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था पर भामाशाहों के सहयोग से कार्य शुरू किया गया। संस्था के कार्यकर्ताओं ने स्कूलों में जाकर ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जो अपनी पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमर्थ होने के कारण स्कूल नहीं जा रहे थे। ऐसे बच्चों को किताबें उपलब्ध कराने के अलावा फीस की व्यवस्था भी की गई। गोपाल किरण समाजसेवी संस्था में वंचित बच्चों की शिक्षा का मुद्दा प्राथमिकता में रहा है, जिसके तहत रामनगर, विक्की फैक्ट्री, ग्वालियर झांसी मार्ग से पहाड़ियों के पास बसे मोगिया समुदाय के 100 से अधिक बच्चों को कॉपी, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, स्केल, डॉट पेन आदि प्रत्येक बच्चे को गोपाल किरण समाज सेवी संस्था ने दिया। समाज एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ता है और एक अच्छे समाज की यही पहचान भी है कि वह अपने लोगों को समान रूप से एक साथ लेकर आगे बढ़ते रहे। हम सब पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ अन्य क्षेत्रों में भी काम कर चुके हैं और निरंतर हम सब अलग अलग पहल इस संस्था के माध्यम से करते हैं। कोरोना काल के बाद 2 दिवसीय ग्लोबल कॉन्क्लेव एवं अचीवर्स अवार्ड देश की आवाज कार्यक्रम ग्वालियर के होटल डाउनटाउन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय लोगों के अलावा जापान, कनाडा, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, नेपाल आदि देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था द्वारा संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर हिंदी भवन, पॉलिटेक्निकल चौराहे, भोपाल में ग्लोबल कॉन्क्लेव व अचीवर्स अवार्ड का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जे.एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश रहे। गोपाल किरण समाजसेवी संस्था ग्वालियर द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत सेमिनार एवं महिला समान कार्यक्रम का आयोजन कंपू रोड, सेंट्रल बैंक के ऊपर लश्कर ग्वालियर सभाग में किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती संगीता शाक्य, डिविजनल कमांडेंट होम गार्ड, ग्वालियर एवं चंबल सभाग, ग्वालियर। अध्यक्षता श्रीमती अलका श्रीवास्तव, अध्यक्ष लक्ष्मी बाई, महिला सहकारी बैंक लश्कर ग्वालियर ने की।
गोपाल किरण समाजसेवी संस्था एवं जिला बाल अधिकार फोरम ग्वालियर द्वारा फोर्ट ग्वालियर में बाल अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री प्रकाश सिंह निमराजे अध्यक्ष, गोपाल किरण समाज सेवी संस्था ग्वालियर ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाल अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की भी बात होनी चाहिए ताकि बाल अधिकार हर बच्चे की पहुंच में हो। बाल अधिकारों पर जोर शोर से काम करने की बात की ताकि बाल अधिकारों का उल्लंघन न हो। देश को शर्मसार करने वाली हाथरस की घटना पर गोपाल किरण समाजसेवी संस्था ने न्याय के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने हेतु कैंडल मार्च निकाला गया व पुलिस के व्यवहार की निंदा करते हुए पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्था समय समय पर देश और समाज में हो रही घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। वर्तमान समय में गोपाल किरण समाज सेवी संस्था समाज में जागरूकता बढ़ाने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को एक मंच पर लाकर प्रोत्साहित कर उन्हें समाज में प्रतिष्ठा प्रदान कर रही है। महिला प्रतिभाओं को आगे लाकर उन्हें सम्मानित कर उनका सशक्तिकरण किया जा रहा है। संस्था ने किन्नर समाज के कल्याण हेतु कार्य करने की पहल की है, जिसके तहत यह विचार किया जा रहा है कि किन्नरों को किस तरह सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता भावना मंगलमुखी कार्य कर रही है। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था GKSSS के अध्यक्ष श्री प्रकाश निमराजे ने समाजहित एक्सप्रेस के संपादक रघुबीर सिंह गारेगांवलिया को बताया कि अब तक संस्था ने देश के विभिन्न जिलों व राज्यों में जैसे ग्वालियर में डाउनटाउन होटल ग्लोबल अचीवर अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया। झीलों की नगरी भोपाल में एक ग्लोबल कॉन्क्लेव व एक राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया। नई दिल्ली में इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट लोधी रोड पर 100 शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति व शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर संगोष्ठी की। लखनऊ में देश भर के 165 शिक्षकों को साउथ एशिया एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन। सुमन रानी ने गौतम बुद्ध की मूर्ति और अमिता सचान लखनऊ ने पौधा भेंट कर स्वागत किया। अहमदाबाद में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 6वां ग्लोबल कॉन्क्लेव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अचीवर्स अवार्ड का आयोजन अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सभागृह में आयोजित किया गया। देहरादून में ऑफिसर्स ट्रांजिट हॉस्टल रोड पर फाइनेंशियल लिटरेसी, जेंडर इक्विलिटी एवं महिला सशक्तिकरण इन इनोवेशन टेक्नोलॉजी टू अचीव सस्टेनेबल गोल विषय पर रखा गया। चित्तौड़गढ़ में RTDC होटल पन्ना में मदर डे पर थीम मातृ शक्ति के तहत ग्लोबल प्राइड वुमेन अचीवर्स अवार्ड व राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। बोधगया में स्थित महाप्रज्ञा रेस्ट हाउस में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगरा के सन होटल में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा साहित्य कला महोत्सव एवं अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती बेबी रानी मौर्य, पूर्व राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन उपस्थित हुई। कोलकाता में भारतीय भाषा परिषद के हाल में दी इंटरनेशनल क्रिएटिविटी कॉन्क्लेव एंड ब्रिलियंसी अवार्ड समारोह का भव्य आयोजन किया गया। बेंगलुरु के इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन में वित्तीय साक्षरता की भूमिका विषय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और अवार्ड कार्यक्रम। उज्जैन में सुराना पैलेस में संविधान दिवस पर पुस्तक का लोकार्पण तथा भारतीय संविधान एवं हम सबका अस्तित्व विषय पर ग्लोबल शोध सेमिनार एवं अवार्ड कार्यक्रम। औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद के पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के सभागार में 111 चयनित प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कोटा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक दिवसीय सेमिनार एवं अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। बिलासपुर में शोध सेमिनार व अवार्ड समारोह का आयोजन शासकीय JP वर्मा कॉलेज के सभागार में किया गया। शिमला के गेयटी थिएटर कॉन्फ्रेंस हॉल में अंतर्राष्ट्रीय शोध सेमिनार एवं अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित गुरु नानक भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी वित्तीय सशक्तिकरण ही समृद्धि का आधार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर सफल आयोजन किए जा चुके हैं।